एक समय ऐसा भी था जब गोविंदा के जीवन में सभी फिल्में हिट हो रही थी और वो काफ़ी पैसा कमा रहे थे, बहुत ज़्यादा उनके पास दौलत आ रही थी। उस समय उनके मन में ये आया था कि मैं 100 ऑटो रिक्शा खरीदूंगा। क्यों खरीदूंगा और किस लिए उनके मन में ये विचार आया, चलिए आज आपको बताते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर एक्टर गोविंदा के बारे में। गोविंदा 90 के दशक में दर्शकों के दिलों पर राज करते थे। हर फिल्म मेकर उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता था। इस दौरान गोविंदा की देखिए जो भी फिल्म पर्दे पर आती थी वो बहुत ज़्यादा हिट हो जाती थी। उस दौर में उनके पास काम की कोई कमी नहीं थी। ऐसे में अच्छे काम और अच्छे प्रोजेक्ट के चलते उनके पास काफ़ी सारे पैसे भी आ रहे थे। अब जब पैसे बहुत ज़्यादा इकट्ठे होने शुरू हो गए तो उन्होंने खर्च करने के लिए एक अनोखा आइडिया सोचा अपने मन में। उन्होंने सोचा कि मैं एक साथ 100 ऑटो रिक्शा खरीदूंगा। तो क्यों खरीदना चाहते थे ये मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन गोविंदा ने एक साथ 100 ट्रक खरीदने का भी मन बनाया था। उनका ये विचार जो था आप लोगों को अटपटा लग रहा होगा और अटपटा था भी, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान चाहता है ऐसा करना और नहीं कर पाता। लेकिन इनके चाहने के पीछे भी एक खास वजह थी। गोविंदा ने देखिए फिल्मों में आने से पहले काफ़ी गरीबी देखी थी अपनी जीवन में। जब वे एक्टिंग की दुनिया में आए तो वे जल्द से जल्द अपनी गरीबी को दूर करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपनी मेहनत का फल भी उन्हें मिला। उन्हें बहुत सारे पैसे, बहुत ज़्यादा पैसे हर तरीके से उनके पास आए, एक्टिंग से भी आए और फिर उनकी एक्टिंग पॉपुलरिटी शो इतने ज़्यादा हो गए कि उनके पास बहुत सारा पैसा आने लगा। तो इनके भाई कीर्ति ने बतौर सेक्रेटरी उनका काम संभालना शुरू कर दिया था। गोविंदा ने देखिए जब उनके भाई कीर्ति उनके सेक्रेटरी बन गए तो उनके मन में ये इच्छा उन्हें बताई हमारे पूरे परिवार की जल्द से जल्द गरीबी दूर हो जाए। इसलिए कीर्ति और गोविंदा को मिलने वाले मूवी के ऑफर जो हैं वो ना ठुकराए जाए गोविंदा के लिए। इसलिए उन्होंने कीर्ति से कहा कि मुझे मिलने वाली मूवी के कोई ऑफर ठुकराना मत, और उन्होंने कोई ऑफर नहीं ठुकराया। उन्होंने तकरीबन 70 फिल्में साइन की। हालांकि बाद में कुछ फिल्में उन्हें छोड़नी पड़ी और कुछ की शूटिंग जो थी वो रुक गई थी, क्योंकि वो इतना उनके पास समय नहीं था कि वे इसके लिए समय निकालें। तो इस वजह से उनकी शूटिंग भी कई फिल्मों की ऐसी अधर में लटक गई थी। अब ये जो थे ना, जब इनके पास ज़्यादा पैसे आ गए तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। इन्होंने अपने भाई को बुलाया और पूछा, अब सारे अपने पैसे और बैंक डिटेल उन्हें दिखाई और पूछा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतने सारे पैसे को खर्च कहाँ करें। तो उनके मन में जो विचार आया और उन्होंने अपने भाई से कहा कि चलो हम लोग ना 100 ऑटो रिक्शा खरीद देते हैं। लेकिन फिर उनके भाई ने उन्हें रोका और कहा कि यह अपना काम नहीं है। हालांकि गोविंदा यहीं पर रुके नहीं। कुछ दिनों बाद जब उनके पास और ज़्यादा पैसे हो गए तो उन्होंने एक बार फिर कीर्ति से कहा कि अब तो काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए हैं, हम 100 ट्रक खरीद लेते हैं। लेकिन कीर्ति ने फिर उन्हें गोविंदा को ऐसा करने से रोका और उनसे इस तरह से पैसे लगाने के लिए मना किया। लेकिन गोविंदा के पास इतना पैसा आ रहा था कि उन्होंने सोचा कि मैं ऑटो ही खरीद लूँ या ट्रक ही खरीद लूँ। लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई। उनके भाई कीर्ति ने उन्हें ऐसा करने से हर बार रोक दिया। देखिए, गोविंदा 90 के दशक में बहुत सारी बेहतरीन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे गोविंदा का चार्म भी कम होने लगा। और इसमें एक वजह थी उनका काम पर देर से आना और लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना। उन्होंने एक समय ऐसा आया कि उन्हें फिल्मों में काम मिलना भी बंद हो गया था। आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था। लेकिन और उसके बाद उन्होंने सलमान खान ने उनकी मदद की, उन्हें पार्टनर मूवी से कमबैक कराया और दर्शकों ने उन्हें ढेर सारा प्यार दिया। यकीनन गोविंदा एक ऐसे स्टार हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बुरा और बहुत अच्छा वक्त देखा है, लेकिन उनके चेहरे की स्माइल जो है आज भी फैंस का दिल जीत लेती है। गोविंदा के बारे में और उनकी एक्टिंग के बारे में आप लोगों का क्या विचार है? आप लोगों को उनकी एक्टिंग कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, और नहीं लगती तो भी बताइएगा। तो ये थी गोविंदा के बारे में जानकारी कि उन्होंने ट्रक खरीदने का मन बनाया था तो उनके भाई ने उन्हें मना कर दिया। और देखिए क्यों ट्रक खरीदना चाहते थे, और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ये ट्रक खरीदना चाहते थे और टेम्पो खरीदना चाहते थे, यानी ऑटो खरीदना चाहते थे। तो ये थी गोविंदा के बारे में और उनके एक छोटे से विचार के बारे में जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर इसी तरह बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।